डेरा सिरसा के वकील जतिंदर खुराना वालों अज चंडीगढ़ प्रैस क्लब दे विच प्रैस कॉन्फ्रेंस करके अपना पक्ष रखा गया कि बेअदबी मामलों के विच गुरमीत राम रहीम का किसी तरह का कोई हथ नहीं है। किसी भी तरह की जाँच करवा ली जाए तो डेरे नूं इस दे उत्ते कोई इतराज़ नहीं है। तुहानूं दस दईए कि लगातार डेरे वालों पक्ष रखा जा रहा है कि पंजाब दे विच होईयां बेअदबियां दे विच डेरे दे लोकां दा कोई हथ नहीं है। नाल ही उन्हां निरपक्ष जांच की मंग भी की है। देखो साडी डिमांड सिर्फ इक्को ही है कि निष्पक्ष तरीके नाल जांच होवे, चाहे कोई भी एजेंसी करे। असी नहीं कहते कोई पर्टिकुलर एजेंसी करे, जो भी एजेंसी करे कानून के दायरे दे विच रह के निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साडी सिर्फ इक्को यही डिमांड है। असल दोषियों को फड़ा जाना चाहिए है और जिहड़े निर्दोष साडे गुरु जी ते ये ब्लेम लाए जा रहे हैं बेअदबी दे, वो बिल्कुल भी नहीं है। पूज्य गुरु जी पूर्णतः निर्दोष ने और पूज्य गुरु जी ने सदा ही माननीय कोर्टां का कानून का पालन किया और अज भी वो करते हैं। असी साडी डिमांड सिर्फ निष्पक्ष जांच की है, चाहे जो भी एजेंसी करे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हुण मेरे हाथ च ना आ जाए। कैन आई गेट अनदर माइक? इधर आ जाओ। No, it's okay from here. Brother, your question is like what we want. We don't want poetic justice, we don't want political justice, we want justice. And the medium to spread this message or to convey the message is this platform of my respected brothers and sisters, because media is the medium of communication. It is the strongest bridge between two sects, SECTS, sects. So we hope that you are going to deliver the message that we want justice in real sense, not, I'm repeating again, not the poetic justice or the political justice. That is what we want. And one of my brother here asked like बार बार क्यों आता है बेअदबी में, तो अपने गुरुओं पे क्यों तसीहे देते गए बार बार। वो भी मुगलों का ही वो था कि अपना कोई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀ ਮੁੱਦਾ, सच्चाई ही सी। तो सच्चाई ही ਇੱਥੇ है। तो मेरे ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ बस यही बेनती है कि ਆਪਾਂ सच्चाई ਮੂਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। कोई भी होवे हो, कोई भी हो, ਆਪਾਂ इस प्लेटफॉर्म ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ कि ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई है ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਰੀਅਲ ਕਲਪ੍ਰਿਟਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। आप सभी यहाँ पहुँचे। छोटे से मैसेज पर करें जी, स्टार्ट करें। सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया कर्मियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो इतने छोटे से संदेशे पर आप सभी यहां पहुंचे हैं। आप सभी का हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं, थोड़ा बता दूं उनके बारे में। माई सेल्फ एडवोकेट जितेंद्र खुराना, प्रवक्ता डेरा सच्चा सौदा। मैडम संदीप कौर गिल, प्रवक्ता डेरा सच्चा सौदा। एडवोकेट केवल बरार, एडवोकेट हरीश चावला जी पूज्य गुरु जी की केसेस की जो पैरवाई कर रहे हैं। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस
डेरा सच्चा सौदा सिरसा के द्वारा यहाँ की जा रही है। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सत्कार योग पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहब की जो पावन अंगों की बेअदबी की घटना हुई 2015 में, जो कि अति निंदनीय है, और उसमें एक साजिश के तहत, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी का जो नाम रंजिश के तहत, साजिश के तहत इन्वॉल्व किया जा रहा है, उस मसले पर आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम डेरा सच्चा सौदा की तरफ से करने चाह रहे हैं। सबसे पहले तो डेरा सच्चा सौदा की तरफ से हम समूचे समाज को और समस्त आदरणीय सिख साध संगत को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस बेअदबी के मामले से पूज्य गुरु जी का किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, किसी प्रकार का बेअदबी करवाने में उनका कोई हाथ नहीं है। ये सिर्फ पिछली सरकार के द्वारा राजनीतिक षड्यंत्र के तहत पूज्य गुरु जी को इसमें फंसाने की साजिश की जा रही है, और डेरा सच्चा सौदा और पूज्य गुरु जी ने सदा से ही आपसी भाईचारे का संदेश दिया है और सभी धर्मों का सम्मान किया है। डेरा सच्चा सौदा एक सर्वधर्म संगम है जहां सभी धर्मों का आदर सत्कार सम्मान करना सिखाया जाता है। बेअदबी करना तो बहुत दूर की बात है, उसकी कल्पना भी पूज्य गुरु जी द्वारा या डेरा सच्चा सौदा की साध संगत द्वारा नहीं की जा सकती। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, पीछे भी एक गुरु जी का बयान आया था एक चिट्ठी के माध्यम से, तो गुरु जी ने उसमें भी फरमाया था कि बेअदबी करना तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई व्यक्ति किसी की निंदा भी करता है, किसी धर्म की, किसी व्यक्ति की निंदा भी करता है, वो भी डेरा सच्चा सौदा का अनुयायी नहीं हो सकता। तो बेअदबी तो एक बहुत घिनौना अपराध है। तो आज इसी मसले पर हम आपके समक्ष पहुँचे हैं, और पूज्य गुरु जी का जैसा मैंने आपको बताया है कि बेअदबी से में किसी प्रकार का कोई हाथ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इस मामले की पूर्णतः निष्पक्ष जांच हो, चाहे वो कोई भी करे, लेकिन निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। किसी के दबाव में आकर इस जांच को अंजाम ना दें, क्योंकि जो असल दोषी हैं वो अभी तक बाहर ही घूम रहे हैं। ये जांच एजेंसियों का काम है, कानून का काम है, असल दोषियों को पकड़ के सामने लाया जाए और दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। और मैं समस्त समाज से एक ये भी अपील करना चाहूँगा कि जो ये बेअदबी का मामला है, ये लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, इस पर किसी भी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसको राजनीतिक रूप ना देकर हम सब मिलकर असल दोषियों को सामने लाने का काम करें। मीडिया के माध्यम से देखो, मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान होता है एक सच्चाई लोगों के सामने रखने के लिए। तो मैं मीडिया के साथियों से भी अनुरोध करता हूं, जहां भी उन्हें हमारी जरूरत पड़े, जहां भी आपको लगे डेरा सच्चा सौदा आप लोगों के साथ खड़ा है, आप जहां भी आपको लगता है हम आप लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन आप भी हमारी मदद कीजिए कि क्योंकि ये बहुत मंदभागी घटना हुई है, जो पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी हुई है, तो बहुत मंदभागी घटना है। हम पूरी तरह से इसकी घोर निंदा करते हैं और असल दोषियों को सामने लाने के लिए आप सभी इसमें हमारा सहयोग करें। हम सब मिलकर असल दोषियों को सामने लाएं, क्योंकि जो पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहब है वो पूरे समाज को, पूरे संसार को, पूरे वर्ल्ड को प्रकाश देता है। तो ये सभी के लिए उतना ही आदरणीय है। ये नहीं कि सिर्फ पंजाब की साध संगत या पंजाब के लिए, पूरे विश्व के लिए ये बहुत मंदभागी घटना है जो ये हुई है। तो इसी के बारे में हम आज आपके समक्ष पहुंचे हैं, और जो केसेस हैं जी किस तरह पूज्य गुरु जी को फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया, इसमें इन्वॉल्व किया गया एजेंसियों द्वारा राजनीतिक लोगों के हाथों में चढ़ के, उसके बारे में जो डिटेल डिस्कशन है केस की, अपने एडवोकेट केवल बराड़ जी हैं, ये आपको तथ्यों के बारे में विस्तार से बताएंगे।